बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाइफ कोर एकेडमी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है करियर्स इन बायोलॉजी, यानी आप बायो को पढ़ के कौन कौन से करियर्स आप चूज़ कर सकते हैं या इस फील्ड में कितने करियर्स हैं। ठीक है, यानी किन चीज़ों को आप अपना करियर बना सकते हैं या उनसे आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी फील्ड्स हैं। सबसे पहले है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन में सिंपली आप क्या करते हैं कि जितनी भी ह्यूमन डिजीज़ हैं उनका डायग्नोसिस, यानी उनको उनका पता चलाना कि कौन सी बीमारी है और उस बीमारी का फिर ट्रीटमेंट करना। ठीक है, और सर्जरी का मतलब होता है या तो आप कोई डिफेक्टिव पार्ट, ऐसा पार्ट जिसमें कोई ख़राबी है, या तो आप उसको पूरा रिमूव कर देते हैं या वो ख़राबी ठीक कर देते हैं अगर वो इस काबिल है। ठीक है, अगर तो ऐसी ख़राबी है जो कि आप ठीक कर सकते हैं तो आप ठीक कर देते हैं, नहीं तो आप पूरा पार्ट रिमूव कर देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सर्जरी। तो पहला करियर या पहली फील्ड ये हो गई। ठीक है, और इसके लिए आपको MBBS करना पड़ता है। MBBS एक मतलब स्टडी प्रोग्राम है, जिस तरह BS है, मास्टर है। ओके, सेकंड वन इज़ फिशरीज़। फिशरीज़ में क्या किया जाता है, प्रोडक्शन की जाती है फ़िश की। कैसे, हैचरीज़ के थ्रू। हैचरीज़ उन जगहों को कहा जाता है जहाँ पे मछलियाँ रखी जाती हैं। ये प्रॉपर बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, इनमें डिफरेंट तरह के पोन्ड्स बनाए जाते हैं। छोटे पोन्ड्स बनाए जाते हैं छोटी मछलियों के लिए, वो बड़ी स्टेज पे जाती हैं। पहले रिप्रोडक्शन के लिए अलग होते हैं, फिर एग लेइंग के लिए अलग होते हैं, एग की हैच होने के लिए अलग होते हैं। डिफरेंट पॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, वाटर की सफाई को देखा जाता है, फूड की क्वांटिटी को देखा जाता है, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, फ्रेश वाटर हो जहाँ पे आप फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं, आसपास रिसोर्सेज अच्छे हों, तो बहुत सारी चीज़ों को इसमें देखा जाता है। लेकिन ये भी एक कैरियर है। ठीक है, ये आप बैचलर यानी BS या मास्टर के बाद कर सकते हैं, और एक बहुत अच्छा सोर्स है इनकम जनरेट करने का, क्योंकि कुछ फिशेस तो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, लाइक ट्राउट वगैरह। तो लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है कि आप ज़राअत के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, जैसे कि आप क्रॉप्स पे काम करने लग जाते हैं, या लाइफ स्टॉक, ये जो एनिमल्स होते हैं इन पे काम करना, इनकी फार्मिंग करना या इनको ग्रो करवाना, रेयर करवाना। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास पाकिस्तान में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर में आपको बैचलर्स करवाती हैं। आप किसी फूड इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर बैंक्स में भी काम कर सकते हैं आफ्टर डूइंग PS इन एग्रीकल्चर। ओके, फिर हमारे पास आ जाता है एनिमल साइंसेस। एनिमल साइंसेस में हम क्या करवाते हैं, ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। ठीक है, यानी उनकी रिप्रोडक्शन करवा के जब उनके यंग वन पैदा होते हैं तो उनको आगे ग्रो करवाना। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एनिमल साइंसेज में हम इसको स्टडी करते हैं। अच्छा, इसमें आप ग्रेजुएशन करने के बाद वेटनरी हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर आप एग्रीकल्चर की तरह ही ले लें, लेकिन इसमें आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की ग्रोथ करवाते हैं, उनकी केयर करते हैं। ठीक है, जैसे उनकी पेस्ट मैनेजमेंट, उनके मौसम को देखना, हर चीज़ को आप बैलेंस करके रखते हैं। ठीक है, नर्सरीज बनाना और गार्डन्स वगैरह बनाना और पेस्ट मैनेजमेंट करना। ठीक है, फॉरेस्ट्री में हम क्या करते हैं कि फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी एरिया में कोई दरख्त कम है तो उनकी प्रोटेक्शन करना, इलीगल कटिंग वगैरह को क्या करना, रोकना, ये सब चीज़ें क्या आती हैं, फॉरेस्ट्री में आती हैं। और सिंपली फार्मिंग का मतलब होता है कि एक फॉर्म बना देना और उसमें किसी भी एनिमल को रखना, उसकी रिप्रोडक्शन करवाना और उसकी ग्रोथ करवाना। ठीक है, तो आप जब मैट्रिक करते हैं बायोलॉजी में, उसके बाद FSC करते हैं, तो फिर आपको आगे ये सारी फील्ड्स मिल जाती हैं, किसमें, बायोलॉजी में। This was all from today's lecture, and if you have any question, please ask me in comment section. And thank you so much for your attention. Have a nice day.